नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आप देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र जिसे कि हम लोग RSK बोलते हैं। RSK से एक बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश आया है और यह ओलंपियाड परीक्षाओं के संबंध में है। तो आप सभी जानते हैं कि ओलंपियाड परीक्षाओं का आयोजन आगामी माह में होना है। तो इसके संबंध में राज्य शिक्षा का केंद्र का जो एक आदेश है, आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारे डीपीसी महोदय होते हैं, जिला परियोजना समन्वयक, उनके लिए आदेश जारी किया गया है। ठीक है। और अब देखेंगे इसका विषय क्या है, ओलंपियाड सत्र 25-26 के जो प्रथम चरण का आयोजन है उसके संबंध में। ठीक है ना। उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि 2025-26 में प्रदेश के समस्त शासकीय जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थी हैं, ध्यान रखेंगे आप, है ना। 2 से 8 के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए ओलंपियाड जन शिक्षा केंद्र पर, ये भी आपको ध्यान रखना है कहां पर आयोजित होगी, है जन शिक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। प्रथम चरण की प्रतियोगिता जो है वो 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको आयोजित की जाएगी। ओलंपियाड के लिए समय सारणी इस प्रकार जारी की गई है। हम देखेंगे समय सारणी क्या है। तो समय सारणी देखेंगे, जो प्राथमिक है जिसमें कक्षा 2 और 3 के बच्चे शामिल होंगे, समय रहेगा 11 से दोपहर 1 बजे तक का 2 घंटे का। प्राथमिक में ही कक्षा 4 और 5 के लिए 11 से 1 समय रहेगा आपका 2 घंटे। और इसी प्रकार आप माध्यमिक विद्यालय में देखेंगे तो जो 6 से 8 है, इनका जो समय है 11 से 2 बजे तक का 3 घंटे का कुल आयोजन इस परीक्षा का होना है। अब ओलंपियाड हेतु निम्न अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है विद्यालयों के द्वारा। तो जन शिक्षा केंद्र के जो प्रभारी हैं, जन शिक्षा केंद्र पर प्रतियोगिता के केंद्र अध्यक्ष रहेंगे, यह ध्यान रखना। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, ठीक है, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रतियोगिता के क्या रहेंगे, आपको ध्यान रखना है, केंद्र अध्यक्ष रहेंगे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति को सुनिश्चित कराना है। परीक्षा में जो 20 परीक्षार्थी रहेंगे उन पर एक पर्यवेक्षक यहाँ पर रहेगा, याद रहेंगे। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार डेस्क में बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। और यदि डेस्क नहीं है, डेस्क न होने की स्थिति में विद्यार्थियों को जो राइटिंग पैड है जिसे हम तख्ती बोलते हैं वह उपलब्ध कराई जाएगी। जन शिक्षा केंद्र पर प्रतियोगिता की समस्त व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। साथ में आप देखेंगे विद्यालयों को विद्यालय से प्रतियोगिता केंद्र जो जन शिक्षा केंद्र रहेगा तक लाने ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रधान अध्यापक की रहेगी। विद्यार्थियों को जन शिक्षा केंद्र पर उपस्थित कराने के लिए प्रति विद्यार्थी 50 रुपए की दर से विद्यालय के जो शाला प्रबंधन है उसकी मदद से व्यय किया जाएगा। ठीक है। जिले से ब्लॉक एवं ब्लॉक से जन शिक्षा केंद्र तक जो प्रश्न पत्र है OMR और उपस्थिति पत्रक पहुंचाने और वापस लाने के लिए रूट चार्ट तैयार किया जाएगा, किस तरीके से पहुंचाएंगे। जिला ब्लॉक और जन शिक्षा केंद्र पर भी कार्य करने वाले सभी अधिकारी शिक्षकों की ड्यूटी जिला स्तर से ही लगाई जाएगी। समस्त परीक्षार्थी OMR सीट का वितरण परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पहले, ये सारी चीज याद रखेंगे जो भी केंद्र अध्यक्ष महोदय हैं, आधा घंटे पहले मतलब प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। पर्यवेक्षक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त परीक्षार्थियों द्वारा OMR सीट में रोल नंबर है, नाम है, कक्षा है, ये जानकारी सही और बिना किसी गलती के भरी जावे। अतः प्रश्न पत्र वितरण के पूर्व समस्त परीक्षार्थियों को OMR सीट की पूर्ति करने का सही तरीका बतलाया जाए। इसके साथ आप देखेंगे जो सामान्य सी जानकारी जहां पर बच्चे गलतियां भी करते हैं, जो परीक्षार्थी हैं उनसे OMR सीट की पूर्ति जो है वो नीले और काले बॉल पेन अथवा HB पेंसिल से करवाया जाए, ये ध्यान रखना आप, है ना। उपस्थिति पत्रक और OMR सीट पर समस्त परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर अनिवार्यता होना चाहिए। OMR सीट पर पर्यवेक्षक अनिवार्यता हस्ताक्षर करे। प्रतियोगिता उपरांत विद्यार्थी प्रश्न पत्र अपने साथ ले जा सकेंगे, यही भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो प्रश्न पत्र जो है बच्चे अपने साथ ले जा सकते हैं। शेष बचे हुए प्रश्न पत्र और शेष बची OMR सीट प्रतियोगिता स्थल पर ही रखी जाएंगी, जो बाद में विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। क्लियर हो रहा है साथियों। चलिए इसके अलावा कुछ सामान्य से जो निर्देश है वह और देखते हैं इसी में, ये बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। प्रतियोगिता उपरांत प्रतियोगिता की जो OMR सीट है और उपस्थिति पत्रक है 2 से 5 की एक लिफाफे में और 6 से 8 की दूसरे लिफाफे में रखी जाएंगी। अर्थात प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर की OMR सीट पृथक पृथक रखी जाएंगी। अब लिफाफा और जो पैकेट है उनको पैक करने में गोंद का उपयोग न किया जाए। ध्यान रखना है कि OMR सीट मुड़े नहीं और फटे नहीं। केंद्र का नाम, केंद्र क्रमांक और जो कुल OMR सीट की संख्या है, ये जानकारी अंक जो है वो संकलनकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।
जिले द्वारा समस्त केंद्रों से ओएमआर की उपस्थिति पत्रक एकत्र प्राथमिक और माध्यमिक स्तर को अलग अलग पैकेट बनाकर राज्य को उपलब्ध कराना होगा। ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। जो 4 नंबर है, ओलंपियाड जिसमें परीक्षा होना है, प्रतियोगिता स्थल पर विद्यार्थियों के लिए बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था की जाएगी। भोजन में विद्यार्थियों को पूरी सब्जी और एक मीठा दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए रुपये जो है 30 की दर से राशि उस दिन व्यय की जा सकेगी। राशि का भुगतान बीआरसी द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर से बीआरसी को राशि की लिमिट जारी की जाएगी। ओके, आगे देखेंगे आप इसमें जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रतियोगिता की व्यवस्था की ओएमआर सीट की जो पैकिंग आदि के लिए रुपये 1500 प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र पर व्यय किए जाएंगे। प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र मतलब जो केंद्र रहेगा परीक्षा का, उस पे 1500 की राशि जो है वो प्राप्त होगी। इस राशि से विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी, बैठक व्यवस्था, प्राथमिक और माध्यमिक के ओएमआर की पृथक पृथक पैकिंग, जो लिफाफे वगैरह आएंगे, परीक्षा से जुड़े हुए सदस्यों के लिए चाय, ठीक है, और स्वल्पाहार, अभिभावकों के लिए पानी, बैठक व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय किया जाएगा। राशि का भुगतान बीआरसी के द्वारा किया जाएगा। बीआरसी को जो राशि है राज्य स्तर से प्राप्त होगी। परीक्षा केंद्र के लिए प्रश्न पत्र वितरण और मॉनिटरिंग हेतु आवश्यक संख्या में किराए के वाहनों की व्यवस्था जिले की अनुमोदित दर पर की जाएगी। क्योंकि पेपर वगैरह आएंगे, जिले को विकास खंडों की संख्या के अनुक्रम में रुपये आपको दिख रहा है 20,000 की दर से परिवहन हेतु लिमिट जारी की जाएगी। इस राशि का उपयोग ओलंपियाड के प्रश्न पत्र राज्य से प्राप्त करने व वापस जमा करने में किया जा सकेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के अवलोकन हेतु डाइट फैकल्टी एपीसी, बीआरसीसी, बीएससी, सीएससी को नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है आप सभी को। फिर आगे देखेंगे जन शिक्षा जो केंद्र पर आयोजित परीक्षा और भोजन के समय को जियो टैगिंग फोटोग्राफ तथा वीडियो विकासखंड स्तर पर जन शिक्षा केंद्र पर नियुक्त किए जाएंगे। और इन सभी में आपको समस्त नियमों का पालन करना है। तो आई होप ओलंपियाड परीक्षा की यह जानकारी आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के समस्त आदेशों की विस्तृत व्याख्या और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें आप लोग मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा जगत पर। धन्यवाद।